बैरियर टाउन कराची में बैरियर टाउन की तरफ से न्यू एसओपीज अभी बनाई गई हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आज हम अपनी वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। एक 25 गज की आज डिस्कशन आपसे करेंगे कि बैरियर ने एक 25 गज का अगर आप विला कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कौन सी न्यू चेंजिंग बैरियर ने दी हैं जो आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं। तो हमारे मोस्ट क्लाइंट जो बैरियर टाउन कराची में 125 गज पे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे, तो उनका भी यही कंसर्न था कि ये चीजें जो पॉइंट हैं जो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ये चीजें होनी चाहिए जैसे अदर सोसाइटीज में हमें देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी जो चेंजिंग बैरियर ने की है वो की है आपकी ममटी की। ममटी बैरियर ने अलाउ कर दी है 7.5 फुट हाइट की, उन्होंने ममटी अलाउ कर दी है। और दूसरा जो स्पाइलर का एरिया था वो उन्होंने माइनस कर दिया है कि अपनी जो आपकी आरसीसी स्टेयर है वही आपके रूफ टॉप तक जाएंगी। पहले ऐसा होता था कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक जाके वो एंड हो जाती थी और एक सेपरेट एरिया स्पाइलर का जो आयरन की गोल स्टेयर जो चल रही होती थी वो ऊपर रूफ टॉप तक आपको उसकी एक्सेस फर्स्ट फ्लोर से भी मिलती थी, या कुछ लेआउट में ग्राउंड फ्लोर पे बैक साइड पे जो गली है, जो ओपन एरिया है, उसकी तरफ से भी आपका वो एक्सेस मिलती थी। लेकिन अब बैरियर ने जो न्यू एसओपीज दे दी हैं उसमें एक तो फर्स्ट आप ममटी बना सकते हैं ऊपर गेट लगा के, उसको आप एक प्राइवेसी में कह सकता हूँ कि बड़ी बेहतर हो जाएगी उससे आपकी। और दूसरी चीज जो है वो आपकी जो स्टेयर है आरसीसी स्टेयर, वो आप ग्राउंड फ्लोर से लेकर आप रूफ टॉप तक वो एक ही स्टेयर आप लेके जा सकते हैं और स्पाइलर को खत्म कर दिया। एक इसका जो प्लस पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि तो आपकी प्राइवेसी ममटी होने की वजह से, दूसरा स्पाइलर का एरिया कम डिडक्ट होने की वजह से भी आपको एक थोड़ी बहुत स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाती है। उसमें आप स्टोर बना सकते हैं या और भी उसको आप किसी भी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने एसओपीज दे दी 125 गज की। तो अगर आप 125 गज में इंटरेस्टेड हैं, आप ये चीजें आप इंतजार कर रहे थे कि बैरियर कोई न्यू एसओपीज दे जो जिसमें हमें फायदा मिले, जो रेजिडेंट हैं उनको फायदा मिले, तो आपके लिए ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद यही था। अगर आप 125 गज में आपका कोई भी प्लॉट है उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप आज ही दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी हमारे क्लाइंट हमें मैसेज कमेंट भी कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन की स्टम आज की मार्केट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 125 गज के विलास पे क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है। देखें, ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तर्ज की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं। आप मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर तो हर एक चीज जहां भी बनवाएंगे, जिससे भी बनवाएंगे उस पर सेम मटेरियल लगता है। हर एक चीज उसमें सेम एक ही उस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में चेंज आती है या बढ़ जाती है या कम हो जाती है, वो सारी चीजें होती हैं फिनिशिंग में कि आप टाइल इसमें कौन सी यूज कर रहे हैं। शबीर की टाइल यूज कर रहे हैं, चाइना की, चाइना में 3 किस्म की टाइल्स हैं, चाइना की ए प्लस है, प्लस प्लस है। तो ये भी डिपेंड करता है उस पर। उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह कौन सी यूज कर रहे हैं, आप वार्डरूब जो बनाना चाह रहे हैं वो कौन सी मटेरियल की, कौन सी अच्छी क्वालिटी की बनाना चाह रहे हैं। एक 4000 की आपको शीट मिल जाती है, एक 8000 की, 9000 की, 10,000 की भी आपको शीट मिल जाती है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसी वजह से प्राइसेस भी वेरी करती हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर मैं ए प्लस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कराऊं इस एसओपीज के साथ तो आपको 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। अगर ये आप ममटी हटा देते हैं, आप स्टेयर का एरिया हटा देते हैं जैसे पहले एसओपी थी, उसके हिसाब से आप अगर बनवाते हैं तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो 1 करोड़ 10 की ब्रैकेट में आ जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ ए प्लस कंस्ट्रक्शन। अगर इससे फिर हाई साइड पे आप जाते हैं तो फिर वो आपकी उस हिसाब से जिस तरह आप बोलेंगे उस तरह हम आपको बना के देंगे, लेकिन उस हिसाब से भी चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपका 125 गज के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से खासतौर पे कोई भी क्यूरी है, आप अपना ख्वाबों का घर बनवाना चाहते हैं, तो एडवाइस स्टेट का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप अभी हमारी टीम से रब्ता करके कोटेशन भी ले सकते हैं, हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं और अपने ख्वाबों का घर बनवा सकते हैं हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।